मैंने आपको बोला मुफ्त में रहने के लिए, मैंने आपको बोला मुफ्त में मुझे दो, मैंने पैसे भरे बाज़ाब्ता तौर पर, लेकिन आप इस तरह की गफलत शरी, यहाँ पे कंडोम्स निकलेंगे रूम में से, और रूम में नहीं बाथरूम में कंडोम्स है। आपका सर्विस कहाँ है? ये गलत चीज है। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, हमें माफ कर दीजिए, हम इस तरह निकलेंगे, हम निकलेंगे इस तरह। नहीं हम नहीं रुकेंगे। बदकिस्मती की बात है, बदकिस्मती की बात है, जिस कमरे में हम गए वहाँ पे कंडोम्स ही कंडोम्स है। ये आपकी गलती नहीं है, ये डिपार्टमेंट की गलती है, ये डिपार्टमेंट की गलती है, ये जेकेटीडीसी की गलती है। आपके जो अगर आपका अमला यहाँ पर रहता तो शायद इस तरह नहीं होता, अगर आपके ऑफिसर्स यहाँ पे रहते तो शायद इस तरह की गंद नहीं फैली होती, शायद इस तरह का हाल सरकारी दफ्तर का नहीं होता, शायद इस तरह का हाल हमारे इन कमरों का नहीं होता। जब हम इस रूम में एंटर हो गए, हमने बाज़ाब्ता तौर पर रिसिप्ट काटा, 750 रुपए हमें लिए गए यहाँ पर रूम के लिए। लेकिन जब हम रूम में दाखिल हो गए तो वहां पर ऐसी चीजें हमें देखने को मिली जो नाकाबिले बर्दाश्त है, जो मैं अल्फाजों के जरिए आप तक बयान नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इस वक्त जो टाइम आ चुका है 12:30 के करीब होने को है, लेकिन अब हमें मजबूरन उस रूम से बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस तरह की चीजें हमें यहां पर देखने को मिली। अगरचे डिपार्टमेंट ने यहां पर मुलाजिम तैनात रखे हैं साफ सफाई के लिए, लेकिन इन रूम्स की साफ सफाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों जेकेटीडीसी का महकमा जो है गफलतशारी में मुब्तला है? बहरहाल हम कोशिश करेंगे यहाँ के जो अहदेदार है उनसे इस बात का सवाल और जवाब कर लेने की कि आखिरकार अगर जेकेटीडीसी इतना पैसा खर्च करता है, ये पैसा आखिर जाता कहां पे है? अगर यहाँ पर मोटी मोटी रकम ली जाती है एक रूम के लिए, लेकिन उस रूम के लिए जब मेंटेनेंस की बात आती है तो मेंटेनेंस कहां है? आपको अगर रूम के लिए वहां पर सफाई कर्मचारी रखना होता है तो वो सफाई कर्मचारी कहां पे सोया होता है? इस तरह की नाशाइस्ता चीजें हमें उस रूम से मिली जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर कंडोम्स हमें देखने को मिले, और एक नहीं बल्कि दर्जनों की तादाद में वहां पर कंडोम्स हमें मिले। चूहे वहां पर उस रूम में दाखिल हुए। अब बात यहां ही नहीं खत्म होती है। क्या यहाँ के ओहदेदार, क्या यहाँ के आला अफसरान गफलतशारी में मुब्तला रहेंगे? ये कब तक ऐसा चलेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल हम इन सवालों के जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। इधर आ जाओ, ठीक है सरदार जी, क्या है ये? क्या है ये? यहाँ पे अगर कोई फैमिली वाला आ जाता है तो मुझे पता है आप उसको यही दिखाने के लिए आओगे। यहाँ पे अगर कोई बच्चे वाला, कोई बुजुर्ग शख्स आएगा यहाँ पे, आप उसको ये दिखाओगे? कोई बच्चा इधर आएगा तो वो ये चीज देखेगा। ये शर्मनाक तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये जम्मू में वाक़ा उस सरकारी रिहाइशगाह की है जिसे हम होटल जम्मू रेजिडेंसी के नाम से जानते हैं। दरअसल जम्मू के इस होटल में, जम्मू रेजिडेंसी में कल रात को हमारी टीम ने एक कमरा बुक किया था। जब हम इस कमरे के अंदर दाखिल हुए, कुछ देर तक हम इस कमरे में बैठ गए, मगर रात के 12 बजे इस कमरे में एक चूहे ने दस्तक देकर हमारी नींद खराब की। जो ही हम इस चूहे को ढूंढने लगे तो हमारे बेड के नीचे कंडोम्स मिले। एक नहीं बल्कि दर्जनों की तादाद में लोगों ने इस्तेमाल करके कंडोम्स कमरे में छोड़ दिए थे। जब हमने इसकी शिकायत इस होटल के स्टाफ से की तो उनका इस हवाले से क्या कहना था, देखिए इस वीडियो में। सर जी, आप हमें बताइए, पहले आप यहाँ पर है, आप किस रैंक पे है यहाँ पे? रिसेप्शनिस्ट है आप। मुझे बताइए, जो आप रूम यहाँ पर देते हैं तो उनकी साफ सफाई नहीं होती है? आप नहीं देखते वहां पर क्या होता है? सर हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है, वो देखते हैं। हाउसकीपिंग, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है आखिरकार? जिम्मेदार कौन, किसे हम ठहराए इस चीज के लिए? आपने पैसे हमसे लिए, हमने यहाँ से रूम लिया आपसे, आपने पैसे लिए, कितना पैसा लिया आपने? 730 रुपए। लेकिन जब हम रूम में एंटर हो गए तो वहां पे कंडोमों का ढेर था। मतलब आपको लगता है ये जेन्युइन है? चेक करता हूं सर, इसलिए मैंने जनाब को वहां दिया था रूम। मैंने कहा ये रूम थोड़ी नहीं, वो रूम तो हमारे लिए कॉस्टली था। मैं आपको यहीं से बताऊंगा, सरदार जी ने हमें बताया था कि 1350 रुपए का भी रूम है, लेकिन हमने वो मुनासिब नहीं जाना। हमें खाली एक रात के लिए रुकना था, और एक रात के लिए हमने 730 रुपए भरे जनाब, भरे 350 रुपए। और उसके बाद क्या हमें मिलता है? जब हम रूम में दाखिल होते हैं कुछ देर के लिए हमें नजर नहीं पड़ी, लेकिन जब हम बेड के नीचे देखते हैं तो वहां पर कंडोम्स ही कंडोम्स। ऐसा लगा जैसे हम किसी जिना खाने में चले गए हो। बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाकया है। अगर जेके टूरिज्म
इस हवाले से इस तरह की नाशाइस्तगी बर्दाश्त करेगा। तो बहरहाल ये इंतहाई गफलतशारी बरती जा रही है यहाँ पर इस डिपार्टमेंट की तरफ से। हम कोशिश करेंगे यहाँ के जो आला ओहदेदार हैं उनसे भी इस हवाले से सवाल के जवाब तलब करने की जरूरत है कि आखिर अगर यहाँ पर महकमे ने मुलाजमीन रखे हैं, उन मुलाजमीन की ड्यूटियां है, लेकिन वो ड्यूटियां अपनी खुशअसलूबी से क्यों नहीं अंजाम देते हैं। माना कि अगर कहीं पर चूहे घुस जाए तो वो चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंडोम किसी जगह पर आप किसी को रूम रेंट देते हैं, उससे बाज़ाब्ता तौर पर पैसा लेते हैं, बाद में उसी जगह पर आपको कंडोम्स मिलेंगे, वाकई ये अफसोसनाक बात है। लिहाजा मेरी हर एक से गुजारिश है, जब भी आप यहाँ पर रेजिडेंसी रोड आएंगे, यहाँ पर आप रूम बुक कराएंगे, तो सबसे पहले आप इन चीजों का ध्यान रखें कि आपके बेड के नीचे कहीं कंडोम्स तो नहीं है। यहाँ ये बात कहना काबिल जिक्र है कि इस होटल में जम्मू कश्मीर के खास तौर पर वादी के मुख्तलिफ इलाकों से लोग अपना पैसा देकर रहते हैं, मगर अफसोस इस बात का है कि सब कुछ आपके सामने आया है। सरकार ने अगर इन लोगों के आराम के लिए सहूलियात रखी है, मगर यहाँ मौजूद मुलाजिम ईमानदारी से काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वाज़ेह रहे कि इस होटल में भाई बहन और बाप बेटा भी आते हैं, लेकिन अगर इस तरह के कंडोम्स उनके बेड के नीचे से पाए जाए तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस कदर खराब हो सकते हैं। क्यों न सरकार इंतजामिया इन मुलाजमीन से सवाल पूछे जो मुलाजमीन इस होटल में तैनात रखे गए हैं।